बेटा कल हमने शब्दालंकार पढ़ा था, अब आगे के वीडियो में हम अर्थालंकार पढ़ने जा रहे हैं। ये आपका अर्थालंकार के भी बेटा बहुत से भेद हैं, ठीक है ना। अर्थालंकार के कौन कौन से भेद हैं? उपमा अलंकार, पहला है उपमा, दूसरा है आपका रूपक, तीसरा है उत्प्रेक्षा, चौथा है भ्रांतिमान, पांचवा है आपका संदेह, संदेह अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार। तो देखिए हम उपमा अलंकार सबसे पहले देखते हैं। उपमा अलंकार में क्या है बेटा कि उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, इन चार चीजों की प्रमुखता होती है, ठीक है। तो जहां समान धर्म, सभी लोग ध्यान से सुन लो, जहां समान धर्म माने एक जैसा धर्म, ठीक है, के आधार पर वस्तु की समानता या तुलना की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। उपमा का मतलब ही होता है कि किसी से तुलना करना, ठीक है, कि जैसे सीधे से शब्दों में कहते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है, तो सीता के मुख की तुलना किससे की जा रही है? चंद्रमा से की जा रही है ना, वहां पे आपका उपमा अलंकार होगा। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, सबने बताया मुख किसके समान सुंदर है? चंद्रमा के समान, तो किससे समानता की गई है? चंद्रमा से। तापस बाला सी गंगा, आपने पढ़ा होगा, किसमें पढ़ा है? यमुना छठी, ठीक है। तो उसमें क्या है कि तपस्विनी बाला के समान गंगा, ठीक है ना, नहीं गंगा सॉरी उसमें है तापस बाला सी गंगा, आपकी नौका भी आते हैं। तो तपस्विनी बाला के समान गंगा, तो गंगा तपस्विनी बाला की तुलना किससे? गंगा से। तो यहाँ पे तुलना हो रही, इसलिए यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। उपमेय कौन होता है? जिसके लिए उपमा दी जाती है, जिस व्यक्ति की उपमा दी जाती है, जैसे मुख गंगा। उपमान क्या है? जिसके साथ तुलना की जाती है, चंद्रमा या गंगा, ठीक है। साधारण धर्म क्या है? सुंदरता, उसके समान क्या है? सुंदरता है, यही साधारण धर्म है। इसके बाद वाचक शब्द, वाचक शब्द क्या होता है? वो शब्द जिसके द्वारा हम दोनों की तुलना करते हैं, वो शब्द के समान, ठीक है ना, के समान, ये क्या है? ये आपका वाचक शब्द है। सी तुल्य, सदृश, सदृश माने भी समान होता है, तुल्य माने उसकी तुलना में होता है, ठीक, क्लियर हो रहा है सबको। सरस, सरस माने भी समान होता है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है ना। जिमी माने जैसा, तो ये सब जहां पे चारों है, यहाँ पे क्या हो गया आपका? ये वाचक शब्द है। तो उपमा अलंकार के भी भेद है, लुप्तोपमा और आपका पूर्णोपमा। पूर्णोपमा में पूरी तरह से उपमा की जाती है, और लुप्तोपमा में, लुप्तोपमा शब्द में क्या होता है कि उपमान का लोप हो जाता है, ठीक है, उपमान का लोप हो जाता है। तो जैसे हिरनी से मीन से सुख खंजन समान चारु, अमल कमल से विलोचन तुम्हारे हैं। उपयुक्त पद में क्या है? आंखों की तुलना अनेक उपमानों से दी, अनेकों से दी गई है, हिरनी से, मछली से और सुख रंजन समान कमल से,
कितनी चीजों से आंखों की तुलना की जाती है आप सभी को पता है। कहीं पे मुख मयंक सम बता देते हैं, कहीं कंज कली सम बता देते हैं, ठीक है ना, अलग अलग चीजों से तुलना दी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, जहां उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है या उत्कर्ष का दिखाने के लिए उपमान एकत्र किया जाए वहां मालोपमा अलंकार होता है। लुप्तोपमा और मालोपमा ये सब भेद है बेटा इसके। और लुप्तोपमा में क्या चीज है कि जिसमें उपमेय का लोप हो जाता, उपमेय है ही नहीं। कल्पलता सी अतिशय कोमल, कल्पलता के समान अत्यंत कोमल, लेकिन कौन है उसका नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, लुप्तोपमा अलंकार है। तो मेन आपका उपमा अलंकार था जो हमने आपको समझा दिया है। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार में भी दो भेद है, एक सांग रूपक है, एक निरंग रूपक है, ठीक है, और तीसरा और है जो पारंपरिक रूपक है। लेकिन हम इनके भेदों को इतना डीप से नहीं बोलते, जब भी होता है तो रूपक अलंकार को ही डिस्क्राइब करते हैं, उसी को हम व्याख्यात करते हैं। तो जहां उपमेय में उपमान और, ठीक है, जहां उपमेय और उपमान में अभिन्नता प्रकट की जाए, अभिन्नता माने दोनों एक ही प्रतीत हो रहे। तुलना में क्या था अभी तक, उपमा में जो हम तुलना की उसके समान है, यहाँ उसके समान नहीं, वैसा ही है, बिल्कुल वही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो वही चीज है जो हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभिन्नता भिन्नता है ही नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं है दोनों में, ऐसा दिखा रहे हैं। अर्थात उन्हें एक ही रूप में प्रकट किया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। अरुण सरोरु कर चरण दृग खंजन मुख चंद, समय आई सुंदरी शरद काहि न करति अनंत। यहाँ पर शरद ऋतु में सुंदरी का, अब यहाँ मानवीकरण अलंकार भी आप ले सकते हो। शरद ऋतु है, कोई स्त्री नहीं है, लेकिन उसको सुंदरी के रूप में चित्रित कर रहे, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार भी है। कमल के में हाथ पैरों का उसके आभास किया गया है, आंखों में खंजन का, चंद्रमा में मुख का भेद रहित आरोप किया गया। इतनी सुंदर है ये शरद ऋतु कि उसके हाथ पैर जो वो कमल के समान है, ऐसा लग रहा है हाथ पैर बिल्कुल कमल ही है, और आंख खंजन पक्षी है, और चंद्रमा उसका मुख है, ठीक है ना। तो यहाँ भेद नहीं, बिल्कुल उसको ही उसी में वर्णित कर दिया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। सांग रूपक में क्या होता है, सर्वांग, जहां उपमेय में उपमान का सर्वांग आरोप पूर्ण रूप से आरोप कर दिया जाए। कहीं क्या होता है, कुछ होता है, हिस्सा होता है, यहाँ पे पूर्ण रूप से उसका आरोप कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, ये दोहा जो है आपका कहाँ से लिया गया, धनुष भंग से लिया गया, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर रघुबर माने श्री राम, मंच, संत, लोचन आदि उपमेयों पर बाल, सूर्य, उदयगिरी, सरोज और भृंग, कई उपमान है और कई उपमेय है, एक चीज नहीं यहाँ पर, आदि उपमानों का आरोप किया गया है, अतः यहाँ पर सांग रूपक अलंकार होगा। इसके बाद है निरंग रूपक, जहां उपमेय पर उपमान का सर्वांग आरोप न हो, पूरा पूर्ण रूप से नहीं आरोपित है, वहां पर निरंग रूप अलंकार होता है। तो निरंग रूपक में कौन है, कौन तुम संसित जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि, एक कहां से लिया गया, बताओ जरा इसको, बताओ, आप लोग बताओ कहां से लिया गया। श्रद्धा और मनु नहीं पढ़ा है, किताब तो खोलते ही नहीं हो ना, पढ़ोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा। श्रद्धा मनु से पूछती है कि तुम कौन हो, ये मणियों की तरह तरंगों से जो है जल की धारा से बाहर फेंक दिए गए हो, संसार से बाहर पड़े हो। यहाँ पर संस्कृति माने संसार है, और जल निधि माने, जल निधि में सागर का आरोप किया गया, सागर है, और अंगों का उल्लेख नहीं है, किसी भी अंग का उल्लेख नहीं किया गया, ना हाथ, ना पैर, ना मुंह, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर निरंग रूपक अलंकार है। उसके बाद है पारंपरिक रूपक अलंकार, जहां एक रूपक दूसरे रूपक पर आश्रित है, एक रूपक है जो दूसरे रूपक पर आश्रित है,
दोनों ही रूपक हैं, लेकिन रूपक ही एक दूसरे पर आश्रित। वहां पर क्या कह रहे हैं, पारंपरिक रूपक अलंकार होता है। जैसे बंदा पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, यहाँ पवन कुमार उपमेय है, अग्नि उपमान है। उसका आरोप इसलिए संभव हुआ है कि खलों अर्थात दुष्टों, खल माने होता है दुष्ट, को घना वन अर्थात जंगल बताया गया। दुष्टों को क्या बताया गया, घना जंगल बताया गया है। ठीक है, तो एक रूपक खल वन है, दुष्ट वन है, और दूसरा रूपक पवन कुमार रूपी पावक है। अर्थात पवन कुमार कौन थे, हनुमान जी रूपी आग, हनुमान जी ने पूरी लंका जला दी थी आग। ठीक है ना, के निर्भर होने पर यहाँ पारंपरिक रूपक अलंकार बताया गया है। ठीक है, अब उपमा और रूपक में अंतर क्या है, सभी लोग कंफ्यूज होने लगते हो। उपमा में अभी हमने बताया ना, उपमा में उपमेय और उपमान में समानता स्थापित की जाती, दोनों एक जैसा बताया जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोनों में अभेद स्थापित किया था। दोनों में भेद नहीं है, लेकिन दोनों अलग अलग पता चलते रहते हैं। ठीक है, दोनों एक समान, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वो वैसा ही है, भेद रहित आरोप होता, इसलिए यहाँ पर अंतर होता। मुख चंद्रमा के समान है में उपमा है, किंतु मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा के समान है और मुख चंद्रमा है। दोनों में अंतर है कि नहीं है, बस यही अंतर है दोनों में। तो आपका ये रहा रूपक अलंकार। अब आया उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार की जो सबसे बड़ी पहचान है कि है नहीं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है। प्रतीत के लिए जन्म जानो मन मानो जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मानो ऐसा है, ऐसा है भी नहीं लेकिन मान लो। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप करे। ऐसा प्रतीत होता है कि नील मणियों के पर्वत पर प्रभात काल का के सूर्य की किरणें पड़ रही। ऐसा है नहीं, माना जा रहा है। ठीक है, कि श्री कृष्ण पीले रंग का वस्त्र ओढ़े हुए हैं और उनका शरीर इतना सुंदर लग रहा है कि उसको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे नीले मणियों के पर्वत पर सूर्य की किरणें पड़ रही। क्लियर हो गया सबको। इसके बाद आपका जो है उत्प्रेक्षा में दो है और उदाहरण आपके, वस्तुत्प्रेक्षा और हेतुत्प्रेक्षा। वस्तुत्प्रेक्षा में जहां किसी उपमेय अर्थात प्रस्तुत वस्तु की उपमान अर्थात अप्रस्तुत से, कुछ सामने है जो प्रस्तुत है और जो अप्रस्तुत जो है ही नहीं, उससे उपमा की जाती है, उसमें संभावना की जाती है। वहां पर वस्तुत्प्रेक्षा होती। सखी सोहती गोपाल के उर गुंजन की माल, बाहिर लसती मनो पिए दावा नल की ज्वाल। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, गुंजों की माल, गुंज पुष्प होते हैं, इसकी माला श्री कृष्ण के गले में सुशोभित हो रही है। लेकिन उपमेय में दावा नल की ज्वाल उपमान की संभावना व्यक्त, क्योंकि गोपियां उनके विरह से व्याकुल है, तो वो भी उनको दावा नल की ज्वाला के समान प्रतीत हुई। ऐसा उनको लग रहा, मानो मानो ऐसा है नहीं लेकिन ऐसा मान लिया है। ऐसे ही हेतुत्प्रेक्षा है। अहेतु के कारण, इसमें क्या है, जहां अहेतु में अर्थात कारण नहीं है लेकिन उसमें हेतु की संभावना की जाए, न होने के बाद भी कारण की संभावना की जाती, वहां हेतुत्प्रेक्षा अलंकार होता है। रवि अभाव लख रैनी में दिन लख चंद्र विहीन, और सतत उदित हेतु जनु यश प्रताप मुख कीन। अब यहाँ पर क्या, राजा के यश के प्रताप के सतत दैदीप्यवान होना, सतत माने निरंतर, दैदीप माने चमकना होता है, प्रकाशित होना के हेतु रात्रि में सूर्य का और दिन में चंद्रमा का अभाव बताया गया है। ठीक है, रात में सूर्य का अभाव है और दिन में चंद्रमा का, तो नेचुरली होता है। लेकिन राजा का जो यश है वो इतना प्रकाशित है कि रात में सूर्य का अभाव है तब भी चमक रहा है और दिन में जो है चंद्रमा का अभाव है, ऐसा ये बता रहे हैं। इसमें यहाँ पे अहेतु में हेतु की संभावना प्रकट की गई है। अब बचा आपका फलोत्प्रेक्षा अलंकार। एक और उत्प्रेक्षा का उदाहरण है फलोत्प्रेक्षा अलंकार, जहां अफल ने फल की संभावना की जाए। अफल जहां फल है ही नहीं लेकिन उसमें भी हम फल की संभावना करते हैं। कुहुप सुगंध करही यही आशा, अम्मा को हिरकाई ले ही माँ पासा। कह रहे देखो, एक पुष्प जो होता है उसमें स्वाभाविक रूप से सुगंध होती है, फूलों में सुगंध होती है ना,
लेकिन यहाँ पे कवि क्या कल्पना कर रहे हैं कि पुष्प इसलिए सुगंध को धारण कर रहे हैं कि शायद उन्हें ईश्वर अपने आप में ग्रहण कर लिया, कोई सुंदरी अपने आप में, इस आशा से, जबकि ऐसा है, ठीक है ना। तो फल की आशा के कारण वो ऐसा कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे फलोप्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। ये जायसी का पद है बेटा। फूलों के सुगंध के फैलने, जो फैलता है उसको ही फल बताया गया है, जिससे संभवतः पद्मावती रानी जो है उसको अपनी नासिका से, पुष्प को अपनी नासिका से लगा ले। इस प्रकार यहाँ फल अफल में फल की संभावना व्यक्त की गई है। इसके बाद आपका बचा भ्रांतिमान अलंकार। तो बेटा भ्रांतिमान का मतलब होता है भ्रम हो जाना, है नहीं लेकिन हमें ऐसा भ्रम हो रहा है, रस्सी में सांप का भ्रम हो जाना, ठीक है ना। क्या है? कपि करि हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी तब। अब ये कहाँ का सीन है? ये है लंका कांड से। हनुमान जी जब अशोक वाटिका में पेड़ पर बैठते हैं तो अंगूठी डालते हैं ना, तो वहां पे सीता जी क्या करती हैं? जानी अशोक अंगार सिय हरस उठी कर गयो। सीता जी के मन में ये भ्रम उत्पन्न हो गया कि अशोक के वृक्ष से गिरने वाला कोई अंगारा है, अंगारा माने आग का टुकड़ा। उन्होंने सोचा इसको उठा के हम खा करके अपने जीवन को समाप्त कर दें, ऐसा दिखाया गया है, ठीक है। तो अब समझ में आया, यहाँ पर सीता जी श्री राम की हीरे से जड़ी हुई अंगूठी को अशोक वृक्ष द्वारा दिए गए अंगारे को समझ बैठ लेती हैं, समझ करके उसको उठा लेती हैं। अंगूठी उपमेय में अंगारे उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान होने के कारण यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। उसको निश्चित रूप से वो अंगारा ही प्रतिदात्मा निकालो, समझ में नहीं आएगा तुम्हारे, बिना मतलब में हंस रही हो, ठीक है। और संदेह अलंकार, देखिए अब ऐसे तो आपको भ्रांतिमान और संदेह एक जैसा लगेगा। भ्रांतिमान में देखिए अभी मैंने आपको क्या बताया, ये बताया ना, भ्रांतिमानी तो बताया हमने आपको कि भ्रम हो जाना, है नहीं लेकिन हमको ऐसा लग रहा है। लेकिन संदेह में क्या होता है कि एक ये रहता है कि है या नहीं है, दुविधा रहती है, दुविधा रहती है यहाँ पे। कैंधो व्योम बीथिका भरे हैं धूम केतु, भूरी देख धूम केतु, कैंधो चली मेरु तय कृषानुसरी भारी। अभी पूछेंगे बता नहीं पाओगे, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया है आप लोग को, लंका दहन वाला पढ़ाया है, उसी में था ये। जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए, है नहीं लेकिन वहां पर संदेह हो रहा है, तब, और निश्चयात्मक ज्ञान नहीं है, ये निश्चित नहीं है कि ये है या नहीं है, दुविधा बनी हुई है ना यहाँ पे, तब यहाँ पर संदेह अलंकार होता है। जैसे कैंधो व्योम बीथिका भरे धूम केतु, हमने आपको बताया कि लंका दहन के वर्णन में हनुमान जी की पूंछ को देखकर यह निश्चय नहीं कर पा रही हैं जो वहां पे राक्षस राक्षसनियां हैं कि ये उछल तारे हैं या पर्वत से अग्नि की नदी निकल रही है। आखिर ये इतनी आग कहाँ से आ रही है? क्योंकि सोने की लंका पिघल करके बहने लगी, तो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये नदी से आग बह करके आ रही है कि चारों ओर जो ऊपर से आग झड़ रही है उछल तारे निकल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपका संदेह अलंकार है। थैंक यू बेटा, आप इसको रिवाइज करेंगे, हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, क्लियर हो जाएगा।